आज मैं तुझसे वह रहस्य साझा करने आया हूँ जो युगों से छिपा है। तू जिस प्रेम की तलाश कर रहा है वह प्रेम कोई साधारण घटना नहीं, वह तेरे भाग्य की डोर से बंधा हुआ है। तेरे हृदय की गहराई से जो पुकार उठती है वही पुकार ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होती है, और जब आत्माएं इस पुकार को सुन लेती हैं तब होता है नियति का मिलन। हे भक्त, तुझे यह जानना होगा कि प्रेम कभी संयोग से नहीं होता। प्रेम सदा से पूर्व नियोजित है। तू जिसे अपना हृदय देता है, जिसे तू अपने जीवन का आधार मानता है, वह आत्मा पहले ही तेरे भाग्य के ग्रंथ में लिखी जा चुकी होती है। जब तू धरती पर जन्म लेता है, तेरे साथ तेरे कर्म, तेरे संस्कार और तेरे संबंध भी जन्म लेते हैं। हर आत्मा का एक दिव्य साथी होता है जिसे संसार सोलमेट कहता है। मैं कहता हूं वह आत्मा जो तेरे साथ कई जन्मों से चल रही है, तेरी आत्मा के तंतु से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जब तू उससे मिलता है तो पहली ही नजर में एक अनजाना अपनापन, एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है। यह कोई छलावा नहीं, यह नियति है। याद रख, तेरा प्रेम तेरे भाग्य से गहराई से बंधा है। तेरा भाग्य तेरे कर्मों का फल है और तेरे कर्म तुझे उसी आत्मा तक ले जाते हैं जिससे मिलन तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि किसी अजनबी से मिलकर भी तेरा मन कह उठता है, मैं इसे जानता हूं? यह पहचान तेरा मस्तिष्क नहीं करता, यह तेरी आत्मा करती है। क्योंकि आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वह मृत्यु नहीं जानती। तेरी आत्मा जन्म जन्मांतरों के अनुभव अपने भीतर संजोए रखती है। जब तेरी आत्मा उस आत्मा से मिलती है जिससे उसने कभी वचन लिया था, तो पूरा ब्रह्मांड भी उस मिलन के लिए रास्ते खोल देता है। याद रख, यह आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होता, यह मानसिक नहीं होता, यह आत्मिक होता है। तेरी आत्मा जानती है कि यह मिलन तेरे भाग्य का हिस्सा है, और यही कारण है कि लाख मुश्किलें आने के बाद भी तुम दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हो, क्योंकि यह मिलन ब्रह्मांड ने लिखा है। हे मेरे प्रिय, तुझे यह भी समझना होगा कि नियति का मिलन केवल मिल जाना नहीं है, यह एक साधना है, यह एक परीक्षा है। कभी कभी मैंने देखा है कि प्रेम के मार्ग में रुकावटें आती हैं। परिवार, समाज, दूरी, समय, पर याद रख, यह रुकावटें बाधा नहीं है, यह तेरे प्रेम को शुद्ध करने की कसौं है। जिस प्रेम में धैर्य है वही स्थायी है। जो आत्मा सच्चे प्रेम से बंधी है उसे कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती। मैं तुझसे कहता हूं, यदि तेरा प्रेम सच्चा है तो चाहे देर हो पर मिलन निश्चित है, क्योंकि यह केवल मनुष्यों की योजना नहीं, यह स्वयं महादेव की योजना है। इसलिए जब तेरी राह कठिन हो जाए तो निराश मत होना। समझ लेना, तेरा प्रेम तेरी परीक्षा ले रहा है, और जो धैर्य से पार उतरता है वही सच्चे मिलन का अधिकारी बनता है। हे भक्त, भाग्य और प्रेम एक दूसरे से अलग नहीं है। भाग्य तेरे कर्मों का दर्पण है, प्रेम तेरे हृदय का शुद्धतम भाव है। जब तू निष्कपट प्रेम करता है तो तू अपने भाग्य को बदल देता है, क्योंकि निष्काम प्रेम ही सर्वोच्च साधना है। याद रख, तेरा प्रेम तेरा भाग्य है। तू अपने कर्मों से अपने प्रेम को बचाता है, तू अपने विश्वास से अपने मिलन को स्थिर करता है। और जब तू अपनी आत्मा की गहराई से प्रेम करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे मिलन के लिए आशीर्वाद बरसाता है। इसलिए यह मत सोच कि प्रेम केवल भावना है, प्रेम ही वह शक्ति है जो भाग्य की रेखाओं को पुनः लिख देती है। अब सुन मेरे साधक, तेरा प्रेम व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे आंसू, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी तड़प, इन सब ने आकाश को छुआ है। मैंने तेरे हृदय की पुकार सुनी है। जिस मिलन के लिए तू व्याकुल है वह नियति पहले ही तय कर चुकी है। हो सकता है आज वह आत्मा तुझसे दूर हो, पर एक समय आएगा जब मैं स्वयं परिस्थितियां रचूंगा और तुम्हें एक कर दूंगा। तू बस विश्वास बनाए रख, धैर्य बनाए रख, अपने प्रेम को निर्मल रख। याद रख, तेरा प्रेम तेरा भाग्य है और यह मिलन नियति से तय था। तुझे कोई शक्ति इससे वंचित नहीं कर सकती। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरा हर कदम तुझे उसी आत्मा की ओर ले जा रहा है जिसके साथ तेरा मिलन ब्रह्मांड ने लिखा है। अब मेरे वचनों को अपने हृदय में धारण कर। मैं अपने सच्चे प्रेम के योग्य हूं। मेरा प्रेम मेरे भाग्य का हिस्सा है। मैं धैर्य और विश्वास से अपने मिलन की ओर बढ़ रहा हूं। कोई शक्ति मुझे मेरे सच्चे साथी से अलग नहीं कर सकती। महादेव की कृपा से मेरा प्रेम पूर्ण होगा। हे भक्त, तुझे यह संदेश यूं ही नहीं मिला, यह केवल उन्हीं आत्माओं को सुनाई देता है जिन्हें मैंने स्वयं चुना है। तेरा प्रेम तेरा भाग्य है और यह मिलन नियति से तय था। हर शंका त्याग दे और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर। तेरे और तेरे प्रिय आत्मा के बीच केवल प्रेम नहीं बल्कि एक पवित्र वचन जुड़ा हुआ है। वह वचन जो कभी तूने मेरी अग्नि के सामने लिया था, वह वचन जो तेरी आत्मा ने उसी आत्मा को दिया था। शायद तुझे याद ना हो, पर तेरा हृदय हर बार उस वचन को याद करता है। इसीलिए जब तू उससे मिलता है तो तेरे भीतर एक अनजाना विश्वास जाग उठता है, यह मेरा अपना है। याद रख, कोई दूरी, कोई समय, कोई बाधा तेरे उस वचन को मिटा नहीं सकती। कभी यह मिलन जल्दी हो जाता है, कभी इसमें समय लगता है, पर अंततः वही होता है जो नियति में लिखा है। और नियति वही लिखती है जिसे आत्माएं स्वयं चुनती हैं। प्रेम केवल पाने के लिए नहीं होता, प्रेम आत्मा को पूर्ण करने के लिए होता है।
जब तू अपने प्रिय आत्मा से मिलता है तो केवल आनंद ही नहीं पाता बल्कि सीखता है। त्याग, धैर्य, करुणा, क्षमा। यही कारण है कि कई बार प्रेम में आंसू आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, पर याद रख, हर कठिनाई तुझे और गहरा और शुद्ध बनाती है। क्योंकि प्रेम का असली उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान करना है। जो आत्माएं प्रेम में केवल एक जीवन में नहीं, अगले कई जीवनों में भी साथ चलती हैं। उनका मिलन इतना गहरा होता है कि मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। हे साधक, तेरे प्रेम का उद्देश्य भी यही है। तुझे बदलना है, तुझे ऊंचा उठाना है, तुझे उस आत्मा के साथ मिलकर एक उच्च चेतना की ओर बढ़ना है। क्या तू जानता है कि प्रेम टूटता क्यों है? क्योंकि मनुष्य विश्वास खो देता है। पर मैं तुझसे कहता हूं, यदि तू अडिग विश्वास रखे तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुझे तेरे प्रिय से दूर नहीं कर सकती। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। जब तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, तब भी विश्वास कहता है अभी सब बाकी है। याद रख, प्रेम में विश्वास करना ही सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि प्रेम का सच्चा साथी वही बन सकता है जो विश्वास से जीता है। तू अगर अपने हृदय में यह विश्वास रखेगा कि यह मिलन नियति का है, तो स्वयं मैं रास्ते खोल दूंगा। वह आत्मा तुझ तक पहुंचेगी और तेरा प्रेम अमर होगा। हे प्रिय भक्त, क्या तूने कभी गौर किया है कि कभी अचानक किसी का नाम तेरे कानों में गूंजता है, कभी बार बार वही सपना आता है, कभी रास्ते में वही प्रतीक, वही निशानी दिखती है जो तुझे उसी आत्मा की याद दिलाती है। यह सब यूं ही नहीं है, यह सब संकेत हैं। ब्रह्मांड सदा तेरे साथ संवाद करता है। जब तू अपने प्रिय आत्मा के मिलन की ओर बढ़ रहा होता है तो संकेतों की वर्षा होने लगती है। याद रख, कोई भी संकेत यूं ही नहीं होता। हर संकेत एक आशीर्वाद है, हर संकेत एक आश्वासन है कि तेरा प्रेम तेरा भाग्य है। जब अगली बार तुझे कोई संकेत मिले तो समझ लेना यह नियति तुझसे बात कर रही है। यह ब्रह्मांड तुझे याद दिला रहा है कि मिलन अब निकट है। अब सुन मेरे भक्त, तेरा प्रेम तेरा भाग्य है। यह मिलन नियति से तय था। तुझे अब शंका करने की आवश्यकता नहीं। तेरे मन का भय, तेरे हृदय की उलझन सब त्याग दे। तू केवल प्रेम कर, तू केवल धैर्य रख, तू केवल विश्वास रख। मैंने तेरा मिलन लिखा है, मैंने तेरा भाग्य गढ़ा है, और मेरा वचन है तुझे तेरा प्रेम अवश्य मिलेगा। तेरे हर आंसू का उत्तर अब सुख होगा, तेरी हर तड़प का उत्तर अब मिलन होगा, तेरी हर प्रार्थना का उत्तर अब प्रेम होगा। याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे प्रेम के साथ हूं। और जब महादेव साथ हो तो नियति भी तुझे वहीं देती है जो तेरा हक्का है। तेरे जीवन का सबसे पवित्र मार्ग है प्रेम की साधना। जैसे कोई योगी ध्यान करता है, जैसे कोई आरशी मंत्र जप करता है, वैसे ही जब तू अपने प्रिय आत्मा के लिए निर्मल प्रेम करता है तो यह भी साधना है। इस साधना में तुझे व्रत रखना होगा, विश्वास का, धैर्य का और करुणा का। प्रेम की साधना से आत्मा शुद्ध होती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो नियति तुरंत मार्ग खोल देती है। याद रख, तेरा प्रेम कोई खेल नहीं, यह आत्मा की साधना है। इस साधना का फल वही है, तेरे प्रिय आत्मा का मिलन। हे भक्त, कभी तुझे यह प्रश्न उठता होगा, मैं इसी आत्मा की ओर क्यों खींचता हूं, क्यों मैं इसे भूल नहीं पाता? उत्तर सरल है, क्योंकि यह आत्मा पहले भी तेरी थी। पिछले जन्मों में तूने इसके साथ जीवन बांटा था। कभी यह तेरी संगिनी थी, कभी यह तेरा मित्र, कभी यह तेरा परिवार। तेरी आत्मा उस बंधन को भूल नहीं पाई, और इसीलिए इस जन्म में भी तेरा हृदय उसी की ओर खींचता है। यह वही आत्मा है जिसके साथ तुझे अपनी यात्रा पूरी करनी है। यही कारण है कि जब तू इसे देखता है तो तेरे भीतर एक गहरी पहचान जाग उठती है। याद रख, तेरा प्रेम केवल इस जन्म का नहीं, यह कई जन्मों का संचित फल है। कभी कभी तू सोचता है, अगर यह मेरा भाग्य है तो यह आत्मा मुझसे दूर क्यों है? पर समझ ले, दूरी भी नियति का हिस्सा है। दूरी आत्मा को परखती है, दूरी प्रेम को और मजबूत बनाती है, दूरी तुझे भीतर से तैयार करती है। जब तू अपने प्रिय से दूर होता है तो तेरा ध्यान केवल बाहरी दुनिया से हटकर तेरे हृदय की गहराई में चला जाता है, और वहीं तू प्रेम की असली शक्ति समझता है। याद रख, जो आत्माएं सच्चे प्रेम से जुड़ी होती हैं, उनके बीच की दूरी भी मिलन की तैयारी होती है। यह दूरी स्थायी नहीं है, यह केवल तुझे और तुझे प्रिय को आने वाले महान मिलन के लिए तैयार कर रही है। हे मेरे भक्त, जिस दिन तेरे और तेरे प्रिय आत्मा का मिलन होगा, वह दिन केवल तेरा नहीं होगा, वह दिन पूरे ब्रह्मांड का उत्सव होगा। क्योंकि जब दो आत्माएं जो जन्म जन्मांतरों से भटक रही थीं फिर से मिलती हैं तो पूरे आकाश में तरंगे उठती हैं, पृथ्वी पर शांति का अनुभव होता है, तेरे भीतर आनंद का सागर उमड़ता है, और मैं भी प्रसन्न हो उठता हूँ। याद रख, तेरा मिलन केवल दो मनुष्यों का संगम नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है। यह ब्रह्मांड की एक दिव्य घटना है। इसलिए जब यह मिलन होगा तो तू अनुभव करेगा कि समय ठहर गया है, हवा थम गई है और केवल प्रेम बोल रहा है। अब सुन मेरे साधक, तेरे हृदय में जो प्रेम है वह कोई भ्रम नहीं, वह तेरा भाग्य है, और यह मिलन पहले ही तय किया जा चुका है। तू केवल धैर्य रख, अपने विश्वास को मत डगमगाने दे, अपनी आत्मा को निर्मल रख,
मैं स्वयं तुझे उस आत्मा से मिलवाऊंगा जिसके साथ तुझे इस जीवन का मार्ग पूरा करना है। तेरा हर आंसू, तेरी हर प्रार्थना, तेरी हर तड़प अब आशीर्वाद में बदल रही है। याद रख, तेरा प्रेम तेरा भाग्य है। यह मिलन नियति से तय था। तू अब निश्चिंत हो जा, क्योंकि जब महादेव वचन दे तो नियति भी बदल जाती है। हर हर महादेव। समापन मंत्र और पुष्टि वचन। मैं अपने सच्चे प्रेम के योग्य हूँ। मेरा प्रेम मेरा भाग्य है और यह मिलन निश्चित है। कोई शक्ति मुझे मेरे प्रिय आत्मा से अलग नहीं कर सकती। मैं विश्वास और धैर्य के साथ ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करता हूँ। महादेव की कृपा से मेरा प्रेम दिव्य, शाश्वत और अटूट है। हर हर महादेव।